भज मन राम चरण सुखदाई। उन दिनों जिस उम्र में लड़कियां गुड्डा गुड्डी का खेल खेला करती थी, वह बॉलीवुड की प्लेबैक सिंगर बन चुकी थी। मास्टर गुलाम हैदर ने जब वह आवाज पहली बार सुनी तो सुनते ही उनकी आवाज के दीवाने हो गए। मात्र 10 सालों के फिल्मी गायकी के सफर में उनकी आवाज का जादू लोगों के सर पर चढ़कर बोलने लगा, तो कुछ लोग उनकी तुलना लता मंगेशकर से भी करने लगे। और फिर अचानक एक दिन अपनी आवाज से लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाने वाली गायिका फिल्म इंडस्ट्री से गायब हो जाती। और फिर अचानक ही बरसों बाद बॉलीवुड के शोमैन राज कपूर की खास इल्तिजा पर दोबारा स्टूडियो पहुंची और महज एक गीत रिकॉर्ड किया। तुम्हारे शहर के सारे दिए तो सो गए कब के, हवा से पूछना दहलीज पे ये कौन जलता है। अगर फुर्सत मिले पानी की तहरीरों को पढ़ लेना, हर एक दरिया हजारों साल का अफसाना लिखता है। नमस्कार दोस्तों, मैं यशदीप कौशिक आप सभी का स्वागत करता हूं और आज हम बात करेंगे दोस्तों बॉलीवुड के सुनहरे दौर की महान गायिका सुधा मल्होत्रा के फिल्मी सफर की और उनके करियर से जुड़ी कुछ अनसुलझी पहेलियों को सुलझाने की कोशिश भी करेंगे। तो बने रहिएगा इस वीडियो के आखिर तक। अपने समय की लोकप्रिय गायिका सुधा मल्होत्रा, जिनकी आवाज में वह धनक है जो गांव की कच्ची मिट्टी सी महकती है और जिसमें भावनाओं की नाजुक लचक हमारी नस नस में मदहोशी भर देती है। सुधा मल्होत्रा वह गायिका हैं जिन्होंने अपनी आवाज और सुरताल से श्रोताओं का मन मोह लिया था जब वह सिर्फ 13 वर्ष की थी। बहुत नन्ही सी थी सुधा जब उनके मन में संगीत ने घर कर लिया था। सलामी हसरत कबूल कर लो, मेरी मोहब्बत कबूल कर लो। दिल्ली में 30 नवंबर 1936 को जन्मी सुधा का बचपन लाहौर में बीता। सुधा स्कूल और आस पड़ोस के छोटे मोटे कार्यक्रमों में गाया करती थी और एक बार वहां के रेड क्रॉस चैरिटी के कार्यक्रम में जो मास्टर गुलाम हैदर द्वारा आयोजित था, एक प्रोग्राम में नन्ही सुधा को भी अवसर मिला। उस सुकोमल सी बच्ची की सहमधुर आवाज सुनकर गुलाम हैदर अवाक रह गए। उन्होंने उसी वक्त उसे बढ़ावा देते हुए कहा कि बड़ी होकर सुधा एक बहुत बड़ी गायिका बनेगी। घर की खिड़की में सरे शाम दिया रखता है, किसके आने की वो उम्मीद लगा रखता है, उससे टकरा के बलाएं भी पलट जाती हैं, साथ अपने जो बुजुर्गों की दुआ रखता है। सुधा की शोहरत लाहौर में फैलने लगी और वे आकाशवाणी लाहौर में बाल कलाकार के रूप में गाने लगी। लेकिन विभाजन के बाद पूरे परिवार को वापस दिल्ली शिफ्ट होना पड़ा। दिल्ली में सुधा पंडित अमरनाथ से संगीत की शिक्षा लेने लगी, लेकिन किस्मत उनके लिए कुछ अलग ही योजनाएं बना रही थी। सुधा के पिता शिक्षक थे, इसलिए जब उन्हें भोपाल के एक स्कूल में प्रिंसिपल की नौकरी मिली तो पूरे परिवार सहित वे भोपाल में शिफ्ट हो गए। सुधा का ननिहाल मुंबई में था और जब भी गर्मियों की छुट्टियां होती तो सुधा अक्सर मामा के घर जाया करती थी। मामा का परिवार भी संगीत प्रेमी था और उस जमाने के सुप्रसिद्ध संगीतकार अनिल विश्वास उनके मामा के पारिवारिक मित्र थे। एक बार जब सुधा ननिहाल में थी तो उनकी मुलाकात अनिल विश्वास जी से हो गई और जब अनिल विश्वास ने सुधा को गाते सुना तो इतने प्रभावित हुए कि अपनी एक फिल्म आरजू में उन्हें एक गीत गाने का मौका दे दिया। मिला गए नैन जिनको जिया तर से चुपके मेरी नजर से। शशिकला, दिलीप कुमार, कामनी कौशल की इस फिल्म में सिर्फ 13 वर्ष की उम्र में सुधा ने मिला गए नैन गाकर हिंदी सिनेमा जगत में रातों रात लोकप्रियता हासिल कर ली।
सुधा जी के अनुसार उस गीत की सफलता के बाद उनके पास हिंदी फिल्मों के गीतों के ऑफर्स काफी तेजी से आने लगे। वे हर रिकॉर्डिंग के लिए भोपाल से मुंबई आया करती थी और फिर रिकॉर्डिंग करने के बाद वापस भोपाल चली जाया करती थी। लेकिन जब ऑफर्स की भरमार होने लगी तो उन्हें भोपाल छोड़कर मुंबई में अपने मामा के घर शिफ्ट होना पड़ा। फिल्मी गानों की रिकॉर्डिंग के साथ साथ उन्होंने मुंबई में भी अपने शास्त्रीय संगीत की शिक्षा पटियाला घराने के उस्ताद अब्दुल रहमान खान तथा पंडित लक्ष्मण प्रसाद जयपुरी से जारी रखी। एक के बाद एक सुपरहिट गीतों के साथ उनकी तुलना दोस्तों अब लता मंगेशकर से की जाने लगी। हुस्न को बेहिजाब होना था, शौक को कामयाब होना था, तेरे जलवों में घिर गया आखिर, जर्रे को आफताब होना था। उस दौर के सभी नामचीन और धुरंधर संगीतकारों और गायकों के साथ सुधा ने अपने लगभग 10 वर्षों के करियर में 135 फिल्मों में 250 से अधिक गाने गाकर एक मिसाल कायम कर दी थी। निगाहे नाज के मारो का हाल क्या होगा, मोहब्बत की तुम बेकरारों से पूछो, बेकरारों से ये नगमा है क्या, चांद तारों से पूछो। ना मैं धन चाहूं ना रतन चाहूं, तेरे चरणों की धूल मिल जाए, जो दवा के नाम पे जहर दे उसी चारा करके तलाश है। सुधा मल्होत्रा ने साहिर लुधियानवी के लिखे कई गाने गाए थे और कहते हैं कि गायिका सुधा मल्होत्रा से पहली ही मुलाकात में साहिर उन्हें अपना दिल दे बैठे थे। साहिर का सुधा मल्होत्रा की तरफ झुकाव धीरे धीरे फिल्मी गलियारों में चर्चा का विषय बन गया था। इसकी पुष्टि तो नहीं की जा सकती दोस्तों कि इन बातों में कितनी सच्चाई है, मगर कहने वाले तो ये भी दावा करते हैं कि उन दिनों साहिर लुधियानवी फिल्म निर्माताओं और संगीत निर्देशकों को सुधा मल्होत्रा से गीत गवाने के एवज में अपनी फीस पर मुंह मांगा डिस्काउंट ऑफर करने लगे थे। लेकिन खुद सुधा मल्होत्रा बताती हैं कि साहिर साहब का प्यार हमेशा एक तरफा ही रहा, क्योंकि उनकी तरफ से कभी साहिर साहब को कोई जवाब नहीं मिला था। कहते हैं कि सुधा मल्होत्रा से नजदीकियों की वजह से ही अमृता प्रीतम से साहिर साहब का अलगाव हुआ था। लेकिन जब 1960 में सुधा मल्होत्रा ने शादी कर ली तो साहिर का यह अफसाना भी अधूरा ही रह गया। अपने इश्क में नाकाम और जिंदगी से मायूस होकर साहिर ने खुद अपने ऊपर एक नज्म लिखी, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों, जिसे उन्होंने किसी फिल्म के लिए नहीं बल्कि खुद अपने लिए लिखा था। कहते हैं कि यह नज्म हकीकत में उन्होंने सुधा मल्होत्रा को जहन में रखकर ही लिखी थी। तारुफ रोग हो जाए तो उसका भूलना बेहतर, ताल्लुक बोझ बन जाए तो उसको छोड़ना अच्छा। वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए। दोस्तों, अगर सुधा मल्होत्रा के करियर को तलाशने में अनिल विश्वास और साहिर लुधियानवी का बहुत बड़ा सहयोग था, तो यह भी उस दौर की एक कड़वी सच्चाई है कि कुछ ऐसे लोग भी थे फिल्म संगीत जगत में जो सुधा मल्होत्रा के शानदार चमकते कैरियर को कुचलने और दबाने में लगे हुए थे, ताकि उन लोगों की मनपसंद गायिका के करियर पर कोई आंच ना आ जाए। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि सुधा मल्होत्रा की आवाज में कई गीत रिकॉर्ड किए गए, लेकिन बाद में उन्हीं गीतों को किसी और बड़ी गायिका की आवाज में रिकॉर्ड कर रिलीज कर दिया गया। इन साजिशों से भी सुधा मल्होत्रा का इंडस्ट्री से मोहभंग होने लगा था। बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं, तुझे यह जिंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं। जिसे कहती है दुनिया कामयाबी वाए नादानी, उसे किन कीमतों पर कामयाब इंसान देते हैं। दर्शन दो
दोस्तों अब बात करते हैं सुधा मल्होत्रा के फिल्मी सफर के अंतिम पड़ाव की। जो आखिरी गीत 22 वर्ष की उम्र में गाकर सुधा मल्होत्रा ने फिल्म संगीत की दुनिया को अलविदा कह दिया, वो गीत था तुम मुझे भूल भी जाओ तो ये हक है तुमको, फिल्म दीदी से। इस गीत के पीछे भी एक दिलचस्प घटना यह है कि दरअसल साहिर लुधियानवी के लिखे इस गीत को सुधा मल्होत्रा गा रही थी मुकेश जी के साथ, जिसको संगीत देने वाले थे एन दत्ता। लेकिन अचानक एन दत्ता को हार्ट की समस्या आ गई। तब साहिर ने पेशकश की कि सुधा मल्होत्रा ही इस गीत की धुन तैयार करें, और फिर जब सुधा ने इस गीत को कंपोज किया तो वो उनका यादगार अंतिम गीत बना। मुझे भूल भी जाओ तो ये हक है तुमको, मेरी बात और है मैंने तो मोहब्बत की है। भले ही साहिर साहब का सुधा मल्होत्रा के प्रति एक तरफा प्यार था, पर लोगों की जुबान पर कौन ताला लगा सकता है। लोग चटकारे ले लेकर और मिर्च मसाला लगाकर इन किस्सों को सुनाया करते थे, और जब फिल्मी पत्रिकाओं की सुर्खियों में भी इन किस्सों को जगह मिलने लगी तो सुधा का परिवार इस सब से काफी आहत हुआ। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। अब सुधा के पास दो ही विकल्प थे, या तो वह परिवार की मर्जी से शादी कर अपनी गृहस्थी बसाए, और या फिर परिवार से अलग होकर अपने फिल्मी करियर को आगे बढ़ाए। सुधा ने अपने परिवार के सम्मान और इच्छा को चुना, और सिर्फ 23 वर्ष की उम्र में ही 1960 में शिकागो रेडियो के मालिक मोटवानी परिवार के बेटे गिरधर मोटवानी से शादी कर ली। शादी के बाद सुधा मल्होत्रा ने फिल्म संगीत जगत से भी दूरी बना ली। शादी के बाद जब सुधा मल्होत्रा फिल्मों के लिए गाना छोड़ चुकी थी, सिर्फ एक बार राज कपूर के जिद करने पर उन्होंने फिल्म प्रेम रोग के लिए एक गीत ये प्यार था या कुछ और था गाया था, और ये गाना भी दोस्तों काफी लोकप्रिय हुआ और संगीत प्रेमियों द्वारा आज भी बड़े चाव से सुना जाता है। फिल्मों से दूर होने के बाद भी उन्होंने अपना रियाज जारी रखा, छात्र छात्राओं को संगीत सिखाती रही, संगीत मंचों पर भी गाती रही, और उनके कई एल्बम्स भी बने, जिनमें जगजीत सिंह के साथ उनके एल्बम्स काफी लोकप्रिय रही। ये प्यार था या कुछ और था। तो दोस्तों फैसला आप कीजिए कि वो प्यार था या कुछ और था, किसी की साजिश थी या महज एक दौर था। पर इतना तो तय है कि यदि सुधा मल्होत्रा यूं अचानक बॉलीवुड नहीं छोड़ती तो उनकी मखमली आवाज में कुछ और नगमे संगीत प्रेमियों को सुनने को मिल सकते थे। मैंने तुमसे नहीं सबसे मोहब्बत की है, मेरी बात और है मैंने तो मोहब्बत की है। बहरहाल उम्मीद करता हूं आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अपनी बेबाक राय या मशवरा जो भी हो कमेंट जरूर कीजिएगा, और लाइक और शेयर कर देंगे तो और भी अच्छा लगेगा। फिलहाल मांगता हूं इजाजत, और चलने से पहले एक बार फिर से आप सभी को यशदीप कौशिक का प्यार भरा नमस्कार और बेहद शुक्रिया, आभार, अभिनंदन, थैंक यू। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।